नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर में सियासी बवाल मच गया है और इस सियासी बवाल में कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि पहले उनके विधायकों ने या फिर साथी विधायकों ने उनके साथ धोखेबाजी की और अब उनकी ही पार्टी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों ने उमर अब्दुल्ला को बुरी तरह फंसा दिया है। उमर अब्दुल्ला के खिलाफ आवाज उठाकर ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए हैं जिससे उमर अब्दुल्ला को समझ नहीं आ रहा कि आखिर आगे जम्मू कश्मीर में क्या सियासी भूचाल आएगा। आपको बता दें, हाल ही में जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव हुआ जिसमें 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती और 1 सीट पर बीजेपी ने कब्जा हासिल कर लिया। अब ऐसे में बीजेपी के पास कम उम्मीदवार थे, कम विधायक थे, तो सवाल ये उठा कि कैसे आखिर बीजेपी 1 सीट जीतने में कामयाब हो गई। उमर अब्दुल्ला ने इस मामले को लेकर जमकर माहौल बताया। अपने विधायकों के साथ साथ जो साथी विधायक थे उन पर भी उमर अब्दुल्ला भड़कते हुए नजर आए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है, जो भी विधायक बीजेपी के पाले में जाकर जिन्होंने मतदान किया या फिर अपने वोट को जानबूझकर कैंसिल करवाया, वो सामने आकर बोले। जब उन्होंने क्रॉस वोटिंग उन्हें करने से डर नहीं लगा तो वो छुपकर क्यों बैठे हैं, अब सामने आए। चुनौती देते हुए उमर अब्दुल्ला यहां साथी विधायकों को नजर आए, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि एनसी के विधायक नहीं हैं, सभी पर्चियां चेक की गई, ये साथी विधायक हैं और आने वाले वक्त में उन्हें भी जवाब दिया जाएगा। अभी इस बीच शोर मच ही रहा था, बवाल चल ही रहा था। पार्टी से लेकर साथी पार्टी के जो विधायक थे उनके खिलाफ कदम उठाने की तैयारी उमर अब्दुल्ला में लगे हुए थे। मंथन चल रहा था कि आगे क्या करना है, क्योंकि धोखेबाजी कभी भी हो सकती है। इसी बीच एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ जाती है। एनसी के ही एक सांसद ने उमर अब्दुल्ला को चुनावी वादों को लेकर बुरी तरह घेर लिया है। उमर अब्दुल्ला के खेमे में हड़कंप मच गया है, उनके घर की दीवारें हिल गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनसी के ही सांसद मोर्चाबंदी कर उमर अब्दुल्ला के सामने खड़े हुए और सीधा सीधा कह दिया कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की जम्मू कश्मीर को आप मांग कर रहे थे, तो ये मांग सिर्फ अधर में क्यों लटकी रह गई? क्यों दिल्ली पर जाकर दबाव नहीं बनाते? क्यों इस मांग को पूरा नहीं करते? क्या आप बीजेपी के साथ तालमेल बढ़ाने की वजह से इस मांग पर शांति बनाए हुए हैं? तमाम तरीके से आवाज उठाई जा रही है और उमर अब्दुल्ला को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अब क्या कुछ कह रहे हैं उनके पार्टी के सांसद, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल हुआ यह है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का उनकी ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोकसभा सांसद आगा रूहुल्ला ने उमर पर भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार के प्रति नरम रुख अपनाने और केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल कराने का लक्ष्य भूल जाने का आरोप लगाया। श्रीनगर सांसद ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव से पहले लड़ाई लोगों के अधिकारों और राज्य का दर्जा बहाल कराने की थी, लेकिन अब उस लड़ाई को भुला दिया गया है। रोल्ला ने अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा, अगर मकसद दिल्ली में सत्ता प्रतिष्ठान के साथ संबंध सामान्य करने की ही था तो उन्हें चुनाव के दौरान साफ साफ लोगों से यह कह देना चाहिए था। इसके साथ ही तंज कसते हुए यह भी कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि सामान्य शासन में 1 साल में सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो हो सकता है वो नहीं हुआ। अब पार्टी के लिए आत्मचिंतन का समय है। श्रीनगर सांसद ने चेतावनी दे दी है और आगे कहा है, मुझे हैरत हुई है जब उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि वो दबाव में नहीं आएंगे। ये मेरे लिए चौंकाने वाला था। 2019 के बाद उन्हें अपनी आवाज उठाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि वोट के माध्यम से वो एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो उनकी बात सुनेगी। लेकिन वही शासक कहता है कि वो लोगों के दबाव में नहीं आएंगे। आपको बता दें, श्रीनगर सांसद के अलावा अनंतनाग रजौरी से सांसद मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने भी उमर अब्दुल्ला के खिलाफ तल्ख रवैया अपनाया है। उन्होंने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि नई सरकार बनने के बाद प्रदेश में किसी भी तरह का राजनीतिक या प्रशासनिक विकास नहीं हुआ है।
लारवी ने खुले तौर पर उमर अब्दुल्ला पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को बयानबाजी की जगह पर आत्मचिंतन पर ध्यान देना चाहिए। अगर मैं कहूं कि उमर अब्दुल्ला साहब बिल्कुल सही रास्ते पर हैं तो ये उन्हें धोखा देने जैसा होगा, उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। वहीं रूहुल्लाह ने उमर पर छात्रों की मांग को अहंकारपूर्ण तरीके से लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से बीजेपी के साथ भी ऐसा ही रुख अपनाने को कहा। बता दें कि श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी के सांसदों का ये रुख आरक्षण के खिलाफ उमर अब्दुल्ला के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि वो लोगों के दबाव में नहीं झुकेंगे। पिछले कुछ समय से लगातार इन सांसदों की तरफ से उमर सरकार को चेतावनी दी जा रही है, उनकी आलोचना की जा रही है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला अब बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सांसद खुलकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं, खुलकर इन बातों के खिलाफ बोल रहे हैं। जब उमर अब्दुल्ला को सत्ता चाहिए थी तब उन्होंने जनता से तमाम वादे किए कि लड़ना पड़े वो लड़ेंगे, दिल्ली से जो भी उन्हें दबाव बनाना पड़े वो बनाएंगे, लेकिन राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा कर रहेंगे। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि उन्होंने अमित शाह से भी इस बात को लेकर मुलाकात की। दिल्ली में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर तब भी उनसे इस बात को लेकर चर्चा की, लेकिन दिल्ली की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया और कहा गया कि सही समय आने पर इस मसले पर बात आगे बढ़ाई जाएगी। तो उमर अब्दुल्ला जिस ताव में आकर जनता के साथ बातचीत कर रहे थे, जिस ताव में आकर वो ये चुनाव जीत गए कि उनकी हक की आवाज वो उठा पाएंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी के सामने दब गए हैं। वो क्यों, इसके पीछे की रणनीति भी बताते हैं। दरअसल पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं मिला हुआ है, एलजी का शासन है, तो जितनी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास है उससे ज्यादा कहीं शक्तियां उपराज्यपाल के पास हैं। आप उमर अब्दुल्ला कोई भी फैसला लेंगे तो उसके लिए उन्हें एलजी की परमिशन जरूरी होगी, यानी दिल्ली की परमिशन भी जरूरी होगी। अकेले कोई कदम उमर अब्दुल्ला नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला को लगा अब सरकार भी चलानी है, जम्मू कश्मीर में जो वादे और भी किए थे वो भी पूरे करने हैं। अगर दिल्ली से ही दुश्मनी ले ली केजरीवाल की तरह तो मामला अटक जाएगा, ना फंड मिल पाएगा ठीक से, ना कामकाज हो पाएंगे, क्योंकि यहां पर लड़ाई सिर्फ सियासी चलती रहेगी, कामकाजों पर तो ध्यान ही नहीं जाएगा। तो उमर अब्दुल्ला ने अपनी साथी पार्टियों को नकार दिया, कांग्रेस को दरकिनार कर दिया और उमर अब्दुल्ला दिल्ली के साथ तालमेल बनाकर काम करने चल पड़े। जो विरोध वो चुनाव से पहले करते थे वो विरोध थम गया, जो आवाज वो चुनाव से पहले उठाते थे वो आवाज थम गई और गर्मजोशी से वो जिन नेताओं का विरोध करते थे उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह से मिलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, तो चाल ढाल रंगभेद सब अलग नजर आता है उमर अब्दुल्ला का। यही वजह है कि उनकी पार्टी के सांसद उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, उनके साथी उनसे छिटकना शुरू हो गए हैं। राज्यसभा के चुनाव में देखा, उनके साथियों ने धोखा देकर बीजेपी का साथ देना जरूरी समझा और उमर अब्दुल्ला को अब समझ में आ रहा है कि खेल होगा, जम्मू कश्मीर में सियासी बवाल मचेगा और जिस तरीके से एनसी के ही विधायक और सांसद अब उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, सीधा भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उससे उमर अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला की टेंशनें बढ़ गई हैं कि मुश्किलों से तो जम्मू कश्मीर की सत्ता हाथ में आई है, लेकिन अगर वादे पूरे नहीं हो पाए, पूर्ण राज्य का दर्जा जो फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है, मुमकिन नजर नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर को इतनी आसानी से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, सारी जो चीजें हैं उसका कंट्रोल उमर अब्दुल्ला के हाथ में दे दिया जाएगा, वो मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन नजर आ रहा है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने वादा कर, कहते ना वादा कर बुरी तरह फंस गए, निभा नहीं पा रहे, उस वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। चारों तरफ से विद्रोह उमर अब्दुल्ला के खिलाफ छिड़ा हुआ है और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ ये विद्रोह उन्हें ले डूब सकता है, क्योंकि 2 सांसद खुलकर उनके खिलाफ उतर आए हैं मैदान में। अभी तक तो क्रॉस वोटिंग के मामले से सदमे में उमर अब्दुल्ला उभर नहीं पा रहे, तो उन्हें उतनी खुशी 3 सीटें जीतने की नहीं हुई जितना दुख उन्हें बीजेपी की 1 सीट जीतने को लेकर हो रहा है। तमाम तरीके के आरोप उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं और तमाम तरीके के आरोप अब उनकी पार्टी के कुछ विधायकों की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन नतीजे सबके सामने हैं
कि कैसे उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, उनके वादों के खिलाफ अब जनता और उनके विधायक खड़े हो गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इन सांसदों ने मोर्चा खोला है, उससे भारी तबाही कहा जा रहा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकती है। कुछ बड़ा जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकता है और उमर अब्दुल्ला की कुर्सी हिल जाए तो यह भी कहा, इसमें भी कोई दो राय नहीं होगी जिस तरीके से अब आवाजें उठ रही हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।